नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम आमना सामना में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं, जिस पर कांग्रेस तंज कस रही है। ऐसे में एमपी में सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल को प्रदेश की प्रगति और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बीते वर्ष न सिर्फ मौजूदा चुनौतियों का समाधान किया है, बल्कि जन कल्याण और विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की भी नींव रखी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने अगले 5 साल में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 1 साल पूरा होने पर अपनी बात की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए की। उन्होंने कहा अटल जी देश भर की नदियों को जोड़कर सिंचाई से लेकर बाढ़ जैसी समस्याओं के समाधान का स्वप्न देख रहे थे। उनके इस विजन को आगे बढ़ाते हुए सीएम ने प्रदेश में नदी जोड़ो अभियान की सफलता पर प्रकाश भी डाला। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 11 जिलों को जोड़ने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना पर कार्य प्रारंभ है। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, दोनों उप मुख्यमंत्री, पूरे कैबिनेट के मंत्रिमंडल को और सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेशवासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि 1 वर्ष के काम का लेखा जोखा हमारी सरकार की उपलब्धियों के साथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जो विकास और गरीब कल्याण पर काम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया है कि आज मैं अगर ये कहूं कि मध्य प्रदेश की सरकार गुड गवर्नेंस के साथ एक संवेदनशील सरकार और त्वरित एक्शन करने वाली सरकार की भूमिका में आदरणीय मोहन यादव जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और पहचान बनाई है। सबके सामने यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन समय कहा था कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसके अपने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग होना चाहिए और ऐसे में जलराशि का उपयोग होना चाहिए। तो उन्होंने नदी जोड़ों की कल्पना दी थी। यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अटल जी की जयंती के अवसर पर, अटल जी का जब शताब्दी वर्ष चलेगा तो हम ये उनकी जन्म जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे और देशवासियों के सामने अटल जी का वो स्वप्न साकार होते दुनिया में पहली बार दिखाई देगा कि नदी जोड़ों का हमारा अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हमारे लगभग 11 जिले हैं। जो आपकी जानकारी में है, अब केवल बुंदेलखंड वो इलाका था जो सदैव अपनी वीरता, धीरता, गंभीरता और हर काल में अपने आप को हर दुश्मन के सामने डट करके सीना ठोक करके खड़ा है, जहां के लोगों ने अपने खून को पानी समान लड़ करके जान गंवाने में क्षण भर की देर नहीं की, लेकिन प्रकृति की मार के कारण से पूरा क्षेत्र गरीब था। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे 11 जिले और बाकी के उत्तर प्रदेश के जिले, इसके माध्यम से कुल मिलाकर के 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम ये सिंचाई करेंगे। और इधर एमपी की मोहन सरकार के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस तंज कस रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि ये सरकार पूरी तरह असफल साबित हो रही है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। प्रदेश की सरकार के आज भारतीय जनता पार्टी का 1 साल हुआ और उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे, लेकिन उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैं आपके माध्यम से पता पड़ी, जानकारी मिली, जो योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं में नया क्या है। वो जो योजनाएं के अलावा आपके सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री जी मौन रहे।
तो मैं मानता हूं कि एक साल के अंदर मुख्यमंत्री जन मुद्दों पे चुप रहे, तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने भी जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए थे, साल भर से कांग्रेस पार्टी जो लड़ रही है, उन मुद्दों पे उन्होंने कोई बात नहीं करी। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है, जिसको लेकर बीजेपी यहां पर उत्साहित नजर आ रही है, वहीं लेकिन उससे उलट अगर बात करें कांग्रेस की, तो वो यहां पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। जहां बीजेपी उत्साहित होकर प्रेस वार्ता करके अपनी उपलब्धियां गिना रही है और कांग्रेस अब उन्हीं पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो भी वादे पूरे किए थे सरकार ने, उनको पूरा नहीं किया है। अब देखना है ये सियासी वार कब तक शुरू रहेगा, लेकिन इस पर ही आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराएंगे। घनश्याम पिरोनिया पूर्व विधायक रह चुके हैं, बीजेपी से हैं। केदार शंकर सिरोही प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से हैं। और एल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और घनश्याम जी, जिस तरीके से 1 साल पूरे हो चुके हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया, इसके लिए बधाई तो देना चाहेंगे। और सवाल भी यहीं से है कि जिस तरीके से कार्यकाल 1 साल का पूरा हो गया है, बीजेपी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन कांग्रेस इससे उलट है। कांग्रेस साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो कांग्रेस का कार्य कहने के लिए, उनका काम विरोध करने का है। लेकिन आप देखेंगे जितने काम मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, जो हम सब लोग बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र के सहयोग से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से इतने काम मध्य प्रदेश में जो वादे हमने कर रहे, जो हमने विकास के मुद्दे उठाए, मैं समझता हूं 1 वर्ष में हमने उसको पूरा करने का भी प्रयास किया है। और आप आगे भी देखेंगे कि जिस प्रकार की अपेक्षाएं सरकार से जनमानस ने की है, उनको हम पूरा करने वाले हैं। बिल्कुल, आप वादे पूरे करने वाले, लेकिन इससे ही उलट कांग्रेस की तरफ अगर रुख करना चाहेंगे तो कांग्रेस संतुष्ट नहीं, उन्हीं से जान लेते हैं। केदार शंकर जी, जिस तरीके से बीजेपी तो गिना रही है अपनी उपलब्धियां, कहते हुए नजर आ रही है कि जो भी वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं। और जिस तरीके से अगर हम बात कहें कि भाजपा सरकार जो दावे कर रही है कि लाडली बहना की, चाहे अगर वो बात करें किसान, युवाओं सहित सभी वर्गों के वादे तो उन्होंने पूरे कर लिए, पर आपको अधूरे क्यों लग रहे हैं? देखिए, पहला वादा तो पिरोनिया साहब का भी अभी मंडल अध्यक्ष होना था, कैबिनेट राज्य मंत्री का वो ही नहीं बन पाए। तो पहली तो यही पर अभी वादा खिलाफी चल रही है। बहुत से ऐसे सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो उनके पास विजन है और उनका आयोग मंडल निगम में जाना प्रदेश के हित में है। और पहला तो उन्हीं के अपने लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ जी। दूसरा, न्याय हमारे सुरेश पचौरी जी जैसे लोगों के साथ नहीं। बड़े बड़े सपने दिखा के उनको ले गए हैं और वो अभी घर में से ही धीरे से गेट खोल के रोज न्यूज़पेपर उठाते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बात बनेगी क्या। ये तो हो गया इनका भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का। अब सवाल आता है कि कहाँ इन्होंने कितने वादे पूरे। ये जो सिंचाई की बात कर रहे हैं, अटल जी का नदी जोड़ो कार्यक्रम, कितने साल पहले अटल जी थे और कितने साल से ये मध्य प्रदेश में है जी, और कितने साल से केंद्र में इनकी सरकार है। तो इसके पहले जो शिवराज थे वो नकारा थे, इसका मतलब उनमें कैपेबिलिटी नहीं थी, उन्होंने काम नहीं कर पाए, ये दिखाना चाहते। पहली बात, ये डिले हुआ, उस पर भी अपनी पीठ थपथपा रहे। जब आपको मालूम है कि 11 जिलों में समस्या है, 11 जिलों के किसान, आमजन, व्यापारी, वहां की अर्थव्यवस्था परेशान है जी, तो ये कर्जा कहाँ जा रहा था पूछते हैं हम लोग। बात आती है किसानों की, तो भाई बताओ ना, 3100 रुपए में धान कहाँ खरीद रहे हो? 6000 में सोयाबीन खरीद रहे हो क्या? गेहूं खरीद रहे हो क्या? नहीं खरीद रहे हो। तो फिर ये वादे ये क्यों? आप देखिए, कानून व्यवस्था पे बात कर लो। शिक्षक की गोली मार दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, पुलिस वालों को पीटा जाता है, रेत माफिया लोगों के ऊपर चढ़ा देते हैं, आदिवासियों और गरीबों के ऊपर अत्याचार होता है, विधायक को खुलेआम गाली दी जाती है, पूर्व सांसद
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा ताई का स्वरूप छोड़ दिया जाता है, जैसे 1000 चीजें, क्या ये बात है? ठीक है, ये जान फिर राजनीति की बात कर लेते जी। इनके अपने ही लोग भूपेंद्र सिंह जी, अजय बिश्नोई जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, ये तमाम लोग। कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या कहा कि नशा बिकता है, राजस्थान से आता है, यही डेवलपमेंट है। तो ये डेवलपमेंट तो हमें मंजूर नहीं है। ठीक है, जान लेंगे। आज ही एक बड़े पत्रकार की रिपोर्ट आई है कि गुजरात में 2000 करोड़ की हम लोग शराब बेचते हैं स्मगलिंग के थ्रू। शराब की दुकान तो मुख्यमंत्री की भी है, ये तो आपको भी मालूम होगा। पिरोनिया साहब के गांव में शराब बिकती है, पिरोनिया साहब को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। फिर उसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? ड्रग्स खुलेआम बिक रहा। पुलिस आज की तारीख में कठपुतली बन गई है। शिक्षा में कितनी स्कूलें बंद है आप ही बता दो। आप 11 CM 51 CM राइज की बात कर रहे हो, ठीक है। एक जियोग्राफी 60-70 किलोमीटर इलाके का होता है, डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, गांव का आदमी अपने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी बात कर लूं? बिल्कुल बिल्कुल, कहिए। हाँ, स्कूलों की स्थिति क्या है? पंखा नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, मध्याह्न भोजन में क्या हो रहा है आपको मालूम है। ये अस्पतालों की बात कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरी अस्पतालों को निजी हाथों में देने जा रहे हैं। किस तरीके से कोरोना काल में भ्रष्टाचार हुआ आपको मालूम है। आज चादर नहीं बदली जा रही है अस्पताल में, साफ सफाई नहीं हो रही। वो महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को जो बच्चा होता है तब दो लड्डू मिलते हैं, वो भी एक लड्डू मिलता आदमी खा जाता है जी। इसीलिए इनके लोग सारे हस्तपुष्ट दिख रहे हैं। और ये मैंने नहीं कहा, प्रद्युमन सिंह ने कहा। यह कह रहे बिजली बहुत है, सरप्लस है, हम बिजली राज्यों को दे रहे हैं। कि किसानों को तो 6 घंटे ही नहीं मिल रही है। कल ही पिरोनिया साहब के मजदूर हैं जो खेत में काम करते हैं, वो टेंशन ले रहे थे, इनके पास ही आए थे कि भैया अधिकारी को फोन लगाओ, वोल्टेज कम आ रहा और 8 घंटे भी नहीं आ रही, मेरे खेत में भी नहीं आ रही। तो हम दोनों ही पीड़ित हैं, तो बिजली कहाँ है? अब सड़क की बात आती है तो सड़क के ऊपर इनके ही मंत्री पत्र लिखते, हमने नहीं लिखे। ये कह रहे हैं कि गड्ढे ही गड्ढे हो गए, सड़क सुधारो, सड़क में भ्रष्टाचार है। पीडीएस पे आ जाओ, पीडीएस का मामला आप मध्य प्रदेश में देख रहे हो, किस घटिया क्वालिटी का अनाज गरीबों को बांटा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है सिरोही जी। सवाल तो अभी और भी है ना, वापस आपके पास आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े, वापस आपके पास आएंगे सिरोही जी, वापस आपके साथ आएंगे और वापस से आपकी बातों को सुनेंगे। एल द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। द्विवेदी जी, जिस तरीके से आपने शिवराज और अगर हम बात करें मोहन यादव, दोनों का ही कार्यकाल देखा है, 1.5 साल के लिए कमलनाथ सरकार भी रही, इसको भी आपने देखा है। इन सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, ये बताएं। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जी ये बहुत ही अभूतपूर्व है कि जैसे सरकार का पूरा कार्यकाल हुआ, सभी कार्यकाल हम लोगों ने देखे, आपने भी देखे, हमने भी देखे, सभी लोगों ने। बिल्कुल। लेकिन आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो है वित्तीय संकट की। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है विश्व बैंक से, अन्य बैंक से, रिजर्व बैंक से, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। डेवलपमेंट के नाम पर बिल्कुल सही है, डेवलपमेंट के लिए पैसा लगता है, विकास के लिए पैसा लगता है, लेकिन ये जो कर्ज की दर है ये लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो बहुत ही एक चिंताजनक विषय है। क्योंकि आने वाले जो सरकारें होंगी, आने वाले जो युवा होगा, बेरोजगार होगा, वह कहीं ना कहीं लगातार कर्ज के तले दबता चला जा रहा है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का स्वर्णिम विकास हुआ है, चाहे वह शिवराज जी की सरकार हो, चाहे वह कमलनाथ जी की सरकार हो, चाहे वह मोहन यादव जी की सरकार हो। लेकिन इसके लिए कोई ठोस निर्णय नीति ना बनने के कारण जो लगातार कर्ज लिया जा रहा है, ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय है। अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की सुधरी है, लेकिन ये जो कर्ज है इसको सरकार कैसे आगे आने वाले समय में पटाएगी, ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि विषय है, चिंताजनक विषय है। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे, बीजेपी की तरफ रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से अगर यहाँ पर उमंग सिंघार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि पुरानी योजनाएं ही चल रही हैं, 1 साल में कुछ भी नया नहीं किया, ये उमंग सिंघार कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि यहाँ नया नहीं हुआ, अगर हुआ है तो घोटाले पर घोटाले ही हुए हैं। क्या कहेंगे?
नहीं देखिए, जी वो एक कहावत है ना, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया कोई। कांग्रेस के जमाने में घोटाले होते थे, इनके नेता आकंठ घोटालों में डूबे रहते थे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी कांग्रेस की ये सोच है कि घोटाले, अरे भाई मैं निवेदन करता हूं, एक आध कोई नाम बताना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस के जमाने के जितने भी मंत्रिमंडल से लेके नेता थे, सबके नाम ध्यान में जनता जनार्दन को। इसलिए आप निश्चिंत रहें, कांग्रेस का काम मैंने कहा ना, जी विरोध का प्रकटीकरण उनके माध्यम से होता है, लेकिन जनता ये भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। जी एक वर्ष में जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी ने और मध्य प्रदेश में जो सफलता के झंडे गाड़े, जो कहीं ना कहीं विकास के आयाम स्थापित किए हैं, जी उन्होंने तमाम सारे उद्योगपतियों से, तमाम सारे ऐसे बड़े हमारे औद्योगिक घराने के और प्रमुख जनों से और संपर्क करके, निवेश और बैठक करके या इन्वेस्टर मीट करके या इस प्रकार के लोगों को मध्य प्रदेश में आने का न्योता देने के लिए बिल्कुल देश भर में भी और विदेश भर में भी जाकर के, और उन्होंने जो प्रयास किए, कहीं ना कहीं अगर उस पर हमको सफलता मिलती है तो बहुत सारे लोगों को और हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे, और कहीं ना कहीं केवल एक रोजगार नहीं, जी लेकिन कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में इस प्रकार के उद्योग अगर स्थापित होंगे, उसको लाभ मिलने वाला है। अब देखिए, प्रयास सरकार करती है बिल्कुल, और अच्छे काम में इनको सराहनीय और वक्तव्य भी देना चाहिए, लेकिन कहा ना, कांग्रेस का काम तो बुरा देखने का है। अब आप देखिए, कल गीता जयंती के अवसर पर भी अगर हमारी संस्कार और संस्कृति का द्योतक और उस पर कार्यक्रम होते हैं, जी अगर हमारे गौशालाओं में और हमारे गायों के सर्वांगीण विकास के लिए उनके और हम अच्छा क्या कर सकते हैं, अन्य अन्य प्रकार के जो आयोजन होते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस उस पर आक्षेप लगाती है और उस पर प्रश्न उठाती है, लेकिन जनता को ये सारे के सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल, और देखिए, सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं, धरातल पर किए हैं। कांग्रेस के जमाने को भी लोगों ने देख, और कांग्रेस की कारें थी तब सरकार कैसे चलती थी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करती है। हम किसानों के सम्मान में भी काम कर रहे हैं, और महिलाओं के मातृशक्ति के सम्मान में भी, युवाओं के सम्मान में भी। हमेशा कांग्रेस एक ही बात उठाती है, 3,000 रुपए की घोषणा की थी, कब 3,000 होंगे। आप निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की नेता जो जो वादे करते हैं उनको पूरा हमेशा किया है। कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं विफल पिछड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर संकल्प लिया है, हमारी सरकार ने अगर संकल्प लिया है, उसको पूरा करेंगे कुल मिला। बिल्कुल कह सकते हैं कि वादे पूरे करते हुए बीजेपी सरकार नजर आ रही है। बिल्कुल सिरोही जी, आप ही की तरफ रुक करना चाहेंगे। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ घोटाले हुए हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ पर साफ तौर पर कह रही है कि घोटाले तो कांग्रेस थी जब भी हुए थे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे पे आरोप लगाती है। अगर हम हमारी बात करते हैं, हमारे ये घोटाले होते हैं, इनके राज्य में तो धर्म बचाओ चंदा ले रहे हैं, स्कूलों से, बच्चों से, जी पेपर लीक करके, पुलिस थानों से, माफियाओं से, दारू वालों से, और वो जो 5वीं मंजिल है मतलब भवन की, उसके ऊपर बैठा हुआ एक गिरोह क्या कर रहा है? ये धर्म बचाने का चंदा ले रहा है। ये लोगों को गारंटी दे रहे हैं कि हम धर्म बचा देंगे। ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? इनके यहाँ इनके लोग, इनके मंत्री खुद लोगों ने कहा है, इनकी मीटिंग में कहा है कि बिना 1 रुपए के काम नहीं हो रहा। इनके संघ के लोग कह रहे हैं, इनके वो भारतीय किसान संघ तो सड़क पर आ गया। अभी यूरिया डीएपी की कालाबाजारी पे इन्हीं के लोगों के ऊपर आरोप लगाए। तो ये कहां से दूध के धुले? ऐसा कोई दिन नहीं आता
जब रिश्वत का कांड ना हो तो ये क्या सुशासन है भारतीय जनता पार्टी का? ये तो खुलेआम लूट है ना। नाके बंद कर दिए, नाके खोल दिए। आप शहरों में जाइए, गांवों में जाइए, कहां पर अवैध खनन नहीं हो रहा, कहां दारू नहीं बिक रही, किस ऑफिस में जाके बिना पैसों के काम हो रहा, चाय नाश्ता चाय पानी, इनकी जो शब्दावली है आजकल तो नया चीज आ गया है इनका में, टॉपअप, रिचार्ज। टॉपअप मतलब वहां पर रहना है तो इसे दो। अभी एसपी कलेक्टर के जो तबादले हो रहे हैं उसमें भी बड़ा अमाउंट लग रहा है, जो करोड़ों रुपए देके जाएगा वो वहां ईमानदारी का पाठ पड़ेगा या पढ़ाएगा? गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, 2 नंबर का धंधा करने वाले, पैसा देने वाले काम कर रहे। ये तो आपको भी खबर है। पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का जननी अगर कोई कहना चाहिए, जितनी धर्म की बात करते हैं जी, उससे 100 गुना अधर्म के काम करते हैं। महिलाएं नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, सरकारी अधिकारी सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। तो फिर इनके जो कथित जो राज्य है तो उसका मतलब क्या है? यहां पर सिर्फ बिजनेस पॉलिटिक्स हो रही है, पैसे दो, पैसे लो और काम करो। ये जनता की सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है, पैसे वालों की सरकार है। जो पैसा देगा उसका काम होगा, जो पैसा नहीं देगा बिल्कुल पात्र भी है तो अपात्र हो जाएगा। इनके बड़े बड़े लोगों ने गरीबों के घर ले रखे हैं, मुख्यमंत्री के उसमें अमीरों ने आयुष्मान कार्ड बना रखे, अस्पतालों में घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। जांच के नाम पे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ रिश्वत रिश्वत रिश्वत। इनका सुबह उठो शाम उठो एक ही मंत्र है, आने दो रिश्वत आने दो, आने दो रिश्वत आने दो। ठीक ठीक, इसका जवाब यह कल्चर जो है वो मध्य प्रदेश को कर्जपति बना दिया। ठीक है, इसका जवाब हम बीजेपी से लेंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े। द्विवेदी जी, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार वो दोगुना काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस इससे उलट नजर आ रही। कांग्रेस कह रही है साफ तौर पर कि बीजेपी के जो विकास है, जो बीजेपी वादे करती है वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहते हैं। जी निश्चित तौर पर देखिए, मैंने आपको पूर्व ही बताया कि जो विकास हो रहा है उसका बिल्कुल सही बात है, सतत मॉनिटरिंग और निरीक्षण होना चाहिए और देखना चाहिए कि धरातल पर क्या हितग्राहियों को लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ी एक चिंताजनक विषय है। आज भी हम देखते हैं अगर मध्य प्रदेश को, तो कुपोषण की दर लगातार कम नहीं हुई है, ना ही शून्य हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कुपोषण अभी भी है। बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी की दर भी कोई कम नहीं हुई है। युवा जो आज है पढ़ लिख कर जा रहा है उसको कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। और स्वास्थ्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो आए दिन हम मीडिया रिपोर्ट्स में देखते हैं कि जो दूर दराज के अंचल हैं, बहुत से आदिवासी लोग हैं या ऐसी जगह हैं जहां पर समय पर जो जननी एक्सप्रेस है या जो अदर एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं वे समय पर नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके द्वारा उनको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं आप जब ये सब मुद्दों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि धरातल पर उतना काम अभी भी नहीं हो पाया है जैसा जितना हो जाना चाहिए था। क्योंकि अगर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जिसको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो विकास को तो 2 गुनी रफ्तार से तेजी से होना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन ऐसा देखने में पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। और धरातल पर अगर हम ग्रामीण अंचलों में आज भी जाते हैं तो ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समस्याएं यहाँ पर देखने को तो मिल रही है। बिल्कुल, घनश्याम पिरोनिया जी हमारे साथ जुड़े हुए। पिरोनिया जी, जिस तरीके से अगर बात करें, यहाँ पर कांग्रेस तो ये कहती नजर आ रही है कि कोई वादे पूरे नहीं किए, धरातल पर कोई वादे पूरे नहीं किए, लेकिन आप इसे जानना चाहेंगे कि मोहन सरकार की वो कौन सी 3 योजनाएं हैं जिसका जनता पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है? देखिए, पहले तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि कागज पे हैं या धरातल पर नहीं उतरे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, हमने जो वादे किए जी, हमने जो कहा उसको पूरा करते हैं, और जब पूरा करते हैं तो जनता हम पर विश्वास करती है।
तो विश्वास करती है तो हमको सरकार बनाने का अवसर मिलता है। बिल्कुल। और सरकार बनाते हैं तो सरकार के द्वारा हम कैसे अच्छे हित के काम कर सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। और उसमें नुक्स निकालने का काम, कमियां निकालने का, अच्छा इनको तो करने का अवसर मिल ही नहीं रहा है, इसलिए कैसे तो भी सरकार को बदनाम किया जाए, ये करते हैं। अभी हमारे आदरणीय सुरोही जी कह रहे थे ये पैसे लेकर के काम होते हैं। अरे भाई, आपके जमाने में जब 14 महीने की सरकार थी तब आपने भी वल्लभ भवन को वहां पर किस प्रकार से और तबादलों का वहां पर व्यापार किया, ये जनता ने देखा है। और इसलिए हमारे ऊपर आक्षेप लगाने की आवश्यकता नहीं रखना चाहिए। और दूसरी रही बात, समाज के हर वर्ग में, हर क्षेत्र में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने बहुत सारे काम किए और उसी का परिणाम है कि आज हम देखेंगे जनता जनार्दन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिलने वाले लाभों से लाभान्वित होकर के और उनके हित कल्याण के लिए जो भी कार्यक्रम है, योजना है, उन सबको हम सब लोग कैसे संचालित कर रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं। अभी आप देखिए, हमने अभी नई योजना के अंतर्गत घर घर जाकर के वहीं पर और अगर कहीं कोई हितग्राही है, कहीं कोई इस प्रकार की अपेक्षा करने वाला हमारा कोई किसान बंधु है, हमारे समाज के वर्ग के लोग हैं, उनको वहीं ये 11 से लेकर 26 तारीख तक के लिए इस प्रकार की अभिनव योजना प्रारंभ की है। घर तक हमारे सरकार भी घर जा रही है। कांग्रेस के जमाने में तो विधायकों को ढूंढना पड़ता था कि विधायक कहाँ मिलेंगे, लेकिन आज आप देखेंगे सरकार आपके दरबार पर खड़ी हुई है, दरवाजे पर खड़ी है और शासन की योजनाएं आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची, आपको लाभ मिला कि नहीं मिला, ये करने का काम किया है। आपने केवल 3 बातों के लिए कहा है कि 3 बातें बताएं। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, इतने सारे काम मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार के सहयोग के माध्यम से कर रही है, किसानों के कल्याण के लिए भी कर रही है। अभी सुरोही जी कह रहे थे कि खाद नहीं मिल रहा है, ये आप निश्चित रहे, आपके कार्यकाल में क्या होता था ये देखने की आवश्यकता है, लेकिन आप निश्चिंत रहे, 1 साल के इस कार्यकाल में जनता मोहन यादव जी को आशीर्वाद भी दे रही है और हम उनकी अपेक्षाओं में खरा भी उतरेंगे और आगे भी उतरने का प्रयास ये प्रदेश की सरकार केंद्र के सहयोग के माध्यम से कर रही है। और बीच में जैसे कहा कि ऋण कैसे पटाया जाएगा, कैसे प्रदेश का, आप निश्चिंत रहें, देखिए ऋण भी अगर ले रहे हैं तो जनता के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ले रही है। पहले कांग्रेस के जमाने में तो सारे के सारे इस प्रकार के आयामों का दुरुपयोग करने का काम कांग्रेस करती है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो बातें आपने कही बहुत सही है कि बीजेपी अपनी कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन कह सकते हैं कि आरोप और प्रत्यारोप लगातार जारी रहेंगे। पर समय हमारे पास का, हमें चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि सत्ता का साल तो है एक पूरा हो चुका है, लेकिन सियासत अब पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी साफ तौर पर यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस जो है तंज कस रही है। कांग्रेस यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी ने कोई वादे पूरे नहीं किए और बीजेपी उलट यहाँ पर बातें करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस का काम ही है यहाँ पर तंज कसना, आरोप लगाना। अब देखना है कि दोनों ही पार्टियां जिस तरीके से आरोप एक दूसरे पर लगा रही हैं उस पर क्या साबित होता है, कौन खरा उतरता है। लेकिन कह सकते हैं कि फिलहाल बीजेपी सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरे हो गए हैं। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।